इसमें दे रखा है हमारे पास कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी उनकी औसत आयु वही है, तो उस बच्चे की आयु क्या होगी? तो क्या दे रखा है कि हमारे पास 3 years बिफोर 5 मेंबर्स की औसत आयु 17 ईयर्स है, और एक बच्चे के जन्म के बाद 1 बेबी बोर्न आफ्टर, एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी यानी कि 3 साल पहले यानी कि आज 3 साल बाद भी उनकी आयु का एवरेज 17 ईयर ही है। तो हमारे पास पूछ रहा है कि उस बच्चे की आयु क्या होगी। तो पहले देखते हैं हम सदस्य कितने हैं 5, उनके एवरेज कितनी है 17 ईयर, ये तो है 3 साल पहले। तो हमारे पास इसका टोटल मान निकालेंगे तो 17 को 5 से गुणा करेंगे तो 17 पंजू 65, और 3 साल पहले की पूछ रहा है तो हमें उसको वर्तमान में लाने के लिए इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 80। जब भी पीछे से आगे आते हैं तो उसमें मान को ऐड करते हैं, और आगे से पीछे जाएं तो उसमें से मान को हटाते हैं। जैसे कि हमारे पास दे दे कि वर्तमान में उनकी आयु का एवरेज 60 है, यानी कि टोटल आयु मान लेते हैं 60 है। हमारे पास जाना हो 2 साल पहले जाना और 5 मेंबर हो तो 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, और 2 साल पहले उनकी टोटल आयु कितनी होगी 50। तो ये पहले वर्तमान से भूतकाल में जाते हैं तब तो माइनस करते हैं, और जब भूतकाल से वर्तमान में आते हैं तो उसमें ऐड करते हैं। तो हमारे पास टोटल 80 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक बच्चे के जन्म के बाद भी एक बच्चे यानी पहले 5 मेंबर थे तो अब ये कितने हो गए 6 बच्चे के मेंबर के बाद बच्चे के जन्म के बाद भी 6 मेंबर का हमारे पास एवरेज क्या होता है आयु का 17 ईयर। तो हम इसका टोटल मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 17 को 6 से गुणा कर देंगे, सॉरी यहाँ पर 85 आएगा तो ये यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो हम 17 को 6 से गुणा करेंगे तो 17 6 क्यों 102। यहाँ पर तो बच्चे के जन्म से पहले 5 सदस्य की आयु टोटल आयु 100 वर्ष थी, और बच्चे के जन्म के बाद टोटल आयु 102 वर्ष हो गई। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है 2 वर्ष की। तो यहाँ पर चाइल्ड की एज कितनी आ जाएगी 2 ईयर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 ईयर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे उसमें दे दे कि हमारे पास 3 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले दे दे कि जैसे कि हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं कि यहाँ पर चलो हमारे पास दे दे कि 10 वर्ष पहले शीला व राजेश की शादी हुई थी, तब उनकी औसत आयु 10 वर्ष मान लेते हैं। और अब दे दे हमारे पास कि अब बच्चे के जन्म के बाद भी उनकी आयु औसत आयु सेम है या 10 है, तो उसमें भी क्या होगा जैसे 2 मेंबर की आयु 10 है तो टोटल 20 हो जाएगी। 10 वर्ष पहले दोनों की तो 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, टोटल आयु उनकी आ गई हमारे पास वर्तमान की 40 वर्ष। अब कितने मेंबर हो गए वर्तमान में 3 बच्चे के जन्म के बाद, तब भी हमारे पास कितने दे रखा है 10 एवरेज कितना दे रखा है 10 ईयर्स।
तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 3 मेंबर के बाद भी उनकी आयु कितनी हो, कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। तो कितने का वो हो रहा है 10, तो उस बच्चे की आयु कितनी आ जाएगी 10 वर्ष। अब हम इसको छोड़कर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आते हैं क्रिकेट वाले क्वेश्चनों पे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं क्वेश्चन, और आते हैं तो बहुत ही पेचीदे तरीके से आते हैं जो अक्सर सॉल्व नहीं हो पाते। तो आज हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे कि एक बल्लेबाज अपने 15वें पारी में 4 रन बनाता है तो उसके रन औसत में 3 रनों की कमी हो जाती है। तो 14वीं पारी तक उसका रन औसत कितना था। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि 15 पारी में कितने रन बनाता है 4। तो 15 पारी से पहले कितनी पारी हो गई टोटल 14, और 14 पारी में हमारे पास नहीं पता कि उसके रनों का कितना एवरेज होगा, तो मान लेते हैं x। अब हमारे पास क्या दे रखा है 15 पारी, 15 पारी में उसके रनों का औसत कितना हो जाएगा। 4 रन बनाने के बाद उसके रनों का औसत में 3 रनों की कमी हो जाती है। तो पहले 14 पारी में औसत x था, तो उस x में कितने कमी हो गई 3 की। तो 14वीं पारी तक उसका रन औसत क्या होगा। तो हम यहाँ पर इधर इनका डिफरेंस लेंगे, इधर इनका डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, और इनका डिफरेंस लेंगे प्लस का 1। पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई, इधर वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर जो मान दे रखा होता है उसको हम बराबर में रख देते हैं। तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो x माइनस 3, और 14 को माइनस 3 से गुणा करेंगे, 14 हम 14 से 28, 14 3 42 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस का 45 बराबर 4, और ये माइनस का 45 इधर जाके प्लस का 45, तो x का मान कितना आ जाएगा 49। तो 14वीं पारी तक उसके रनों का औसत कितना था, हमने कितना माना x, और x का मान कितना आ गया 49, तो हमारा ऑप्शन सी। तो 14वीं पारी तक उसके रनों का औसत कितना हो जाएगा 49। ऐसे हमारे पास कुछ भी दे सकता है, जैसे कि 14 पारी दे दे, 15 पारी, 20 पारी, 30 पारी, 23 पारी, 24 पारी, जो भी दे दे और दे दे इधर 50 रन बना रहा है, 100 रन बना रहा है, और कह दे कि उसके रनों में रन अब यहाँ पर तो दे रखा है कमी, वहाँ पर दे दे बढ़ोतरी हो रही है, तो हमें x की जगह यहाँ पर प्लस ले लेना है और कुछ भी नहीं करना। और इधर जो इन दोनों का डिफरेंस, इधर इनका डिफरेंस प्लस हो रहा है तो प्लस, इधर माइनस हो रहा है तो माइनस। इस वाले को इधर वाले को इधर से गुणा कर देंगे और इधर वाले को इधर से गुणा कर दें, और ऐसे रख कर मान आ जाएगा। ऐसे ही हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए तथा 10वीं पारी में हमें नहीं दे रखा कि 9 पारी में कितने रन बनाए, उसने कह रखा है कुछ रन बनाए, और आगे कह रहा है कि 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत रनों की संख्या में 8 रनों की वृद्धि कर लेता है। वही क्वेश्चन हो गया, जैसे कि 9 पारी में हमें नहीं पता कितना रन बनाए, उसलिए हम मान लेते हैं उसका एवरेज x। अब दे रहा है कि हमारे पास 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो अभी तक 100 रन बनाए, इसको हम इधर साइड में रख लेते हैं। 100 रन बनाए, यहाँ पर कितनी पारी हो गई 10 पारी। 10 पारी में उसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है 8 की, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस प्लस 8, यहाँ पर प्लस 1, प्लस 1 को इससे गुणा करेंगे तो यह कितना आ गया x प्लस 8। 9 को प्लस 8 से गुणा करेंगे तो 9 अंटा 72 बराबर क्या दे रखा है हमारे पास 100, ये यहाँ पर। तो x प्लस 8 कितना हो गया और प्लस 72, x प्लस 80 बराबर 100। यह 80 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा,
तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 20। अब ये तो 20 तो मान आ गया हमारे पास x का, जो x है हमारे पास 9 पारे तक का एवरेज। और हमें क्या पूछ रहा है कि 10 पारियों के अंत में, यानी कि यहाँ पर 10 पारे के अंत में उसके औसत रनों की संख्या क्या होगी। तो 10 पारियों के अंत में 10 + 8 बराबर कितना दे रहा है 20 + 8 बराबर 28, ऑप्शन सी। तो 10 पारे के अंत में उसका एवरेज कितना हो जाएगा 28। तो एक तो रनों की कमी वाला बता दिया, एक वृद्धि वाला बता दिया। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उन्हें छोड़ने के बजाय ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने उन दोस्तों के पास भी भेजें जिनको एवरेज नहीं आता हो या कम आता हो, ऐसे क्वेश्चन में वो अटक जाते हो, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया, बेहतर और अच्छी साबित होगी, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। तो इसलिए उनके पास भी ज़रूर शेयर करें। तो कल हम कोई नया टॉपिक लाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों।